हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडोटैप बैंकिंग यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या इस साल एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चंस के बीच में आपके पास एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है, बट अभी ये एक स्पेसिफिक रीजन के लिए है। तो अभी जो ये नोटिफिकेशन आया है वो लद्दाख रीजन के लिए है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें लद्दाख में ले एंड कारगिल वैली के लिए, तो जो आप में से जो भी स्टूडेंट इस रीजन से बिलोंग करते हैं तो अब आप एक्टिव हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर लीजिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम का टाइम जो है वो नज़दीक आ चुका है और आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म फिलिंग का डेट है वो आपका 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपका जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 7 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो लास्ट डेट आपका 27 है, तो इससे पहले फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो टेंटेटिव डेट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए अभी जो टेंटेटिव डेट है वो है आपकी जनवरी के आसपास। तो जनवरी में कभी भी आप इस एग्जाम को देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक महीने के अंदर अंदर आपका जो है एग्जाम है नोटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और मेंस एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो है आपकी फरवरी। तो फरवरी में आप मेंस का एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये अभी टेंटेटिव है, बट आप इस टाइम के लिए रेडी रहिएगा। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो अभी आपके जो बेसिक पे स्टार्ट होगी वो आपकी ये है 26,000 के आसपास। आपका जो बेसिक पे है वो ये है। इसमें आपके बाकी के और जो इंक्रीमेंट्स हैं वो भी आपके इंक्लूड हैं। तो आप देख सकते हो एक अच्छी खासा मतलब आपका स्टार्टिंग पे बन जाती है इसमें, ठीक है। और अब एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो आपकी अभी जो टोटल वैकेंसीज आ रखी हैं 50 वैकेंसीज टोटल हैं, ठीक है। जिसमें से आपकी जनरल की 23 वैकेंसी है, 5 वैकेंसीज आपकी ईडब्ल्यूएस की है और ओबीसी की आपकी 13 वैकेंसी है, एसटी की वहीं आपकी 5 है और एससी की आपकी 4 वैकेंसी है, ठीक है। ये वैकेंसीज आपकी बाकी कैटेगरीज की आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप एक बार वैकेंसीज को देख लीजिएगा, ओके। अब जो आपका एप्लीकेशन फी है वो कितना है, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 750, ठीक है। 750 आपका फी का जो अमाउंट है। और बाकी जो भी आप कैटेगरीज जो बाकी कैटेगरीज वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 0 फीस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 रुपीज पे करने हैं, ओके। तो ये हो गया वैकेंसीज एंड फी की बात। अब अगर हम बात करें एज क्या होनी चाहिए, तो जैसा कि आप देख सकते हो नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड अबव 28 ईयर्स। तो इस एज रेंज में आपको लाइक करना है, ठीक है। तो आप 28 से ऊपर नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे आपका जो बाकी की कैटेगरीज हैं इसमें आपका कुछ एज रिलैक्सेशन है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो तो इस प्रकार आपकी एज रिलैक्सेशन भी आपको मिला हुआ है, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मतलब आप लोगों ने ग्रेजुएट हो या 12th पास हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या चाहिए इसमें। तो देखो आप अगर किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर फाइनल ईयर में है तो अभी के लिए आप एग्जाम दे सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 31st 12 एंड 24 मतलब ये जो ये 31 दिसंबर में है तब तक के लिए आपको प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आप इससे पहले पास आउट हो चुके हो फाइनल ईयर से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो फाइनल ईयर वाले जो इस टाइम पे आप लोग अगर इससे पहले आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो तो वो आपको तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज का भी इसमें इंपॉर्टेंस रहता है, तो ये आपकी रीजनल लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो यहाँ पे जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उसका टेस्ट भी होता है, तो आप देख सकते हो, जिसमें आपको अगर आप इसमें मतलब आप फेल हो गए, ठीक है, तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप इस रीजनल लैंग्वेज में लाई करते हो, ओके, और आपको ये लैंग्वेज पता हो, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो न्यू प्रिपेयर कर रहे हैं और बिगिनर हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग, ठीक है।
आपका यहाँ पे इंग्लिश का 30 मार्क्स का पेपर होता है सेक्शन, और क्वांट्स और रीजनिंग का आपका 35 और 35 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, इसमें बाकी पूरा टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि आपको ड्यूरेशन कितना मिलेगा हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने, तो सेक्शन वाइज आपका टाइम है यहाँ पे, तो हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो टोटल 1 आवर का आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स का। ठीक है, इसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी होगी, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आप बोलोगे कि जो मेंस है उसके लिए फिर यहाँ से जब आप पास आउट होते हो, मतलब आप अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। तो इसमें लिखा गया है कि अप्रॉक्स जो 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो प्रेजेंट टाइम पे 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उतने स्टूडेंट प्रीलिम्स में पास किए जाएंगे। ओके, तो बस मेन ये ध्यान रखना है कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। यहाँ पे ये आपका मेंस का पैटर्न है जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जो आपका 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स का है, 35 मिनट्स आपको इसको कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में आपके यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं, 40 मार्क्स का है, 35 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्वांट्स है, क्वांट्स में 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स हैं और 45 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाला है जिसमें आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बट 60 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो हर एक सेक्शन के लिए आपका डिफरेंट टाइम है, यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइम आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो इसका मतलब एक सेक्शन खत्म होगा, उसके बाद जैसे ही टाइमर ऑफ उस सेक्शन का दूसरा सेक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका टाइम भी है। तो टोटल 190 क्वेश्चन है जिसमें आपका 200 मार्क्स का पेपर है और आपको यहाँ पे 2 आवर्स 40 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी आपका 1/4 जो है आपका जो नेगेटिव मार्क्स है वो है। ठीक है, तो ये आपका मेंस का पैटर्न है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगेगी और आप में से जो भी इस रीजन से बिलोंग करते हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर प्रैक्टिस। और जितना भी आप लोग सोच रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आया है, तो आपके लिए अब ये चीज़ आ चुकी है, तो स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी स्ट्रेटेजी हैं, जितना भी टाइम टेबल आपने जो बनाया हुआ है, उस डिसिप्लिन रहिए उसमें अब, और जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एग्ज़ाम। और इसमें बाकी की और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर दे देंगे। तो आपने अगर इस जो ये चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे टाइमली। और आप में से कोई स्टूडेंट अगर जो प्रिपरेशन है वो चाहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसी चैनल पर, इसी बैंकिंग चैनल पर आप देखोगे यहाँ पे कि आपकी जो क्लासेस हैं SBI PO के लिए जो चल रही हैं वो आपको हेल्पफुल होगी, SBI क्लर्क के लिए भी, तो आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। वो क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे चल रही है फॉर क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और बिल्कुल फ्री है, तो आप कोई भी यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको हेल्पफुल होगा SBI क्लर्क के लिए भी। ओके, तो मंडे टू फ्राइडे आपकी डिफरेंट क्लासेस चलती है, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ओके, तो रीजनिंग का जो लेक्चर है होता है 1:30 PM होता है, जो क्वांट्स है उसका 9:30 PM होता है। इस तरीके से आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो बाकी की इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा जो न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, और तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।